So up till now we have discussed about the structure of the chloroplast, that it contains double membrane structure that is called envelope. Inside the envelope a matrix of fluid filled matrix is present that is called stroma, and inside the stroma we have a third membranous network that is called the thylakoid, and thylakoid are of two types, smaller which makes the granum and larger which makes the intergranum. Okay? So why this chloroplast is important and what role do they play inside the plant cells. ठीक है, सो अच्छा एक बात याद रखनी है आपने कि प्लांट की जब बात आती है तो प्लांट के साथ आपके एल्गी भी होती हैं जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, यानी वो प्लांट्स तो नहीं होते बट प्लांट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी आपके पास जो है वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो बेटा अब अगर हम इनके रोल्स को डिस्कस करें तो रोल में सबसे पहला रोल तो आपके पास ये है जो कि आपके सामने गिवन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, यानी इट इज द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड. ठीक है, सो हाउ इट मैन्युफैक्चर्स द फूड. सो आपको पता है बेटा कि सन की जो लाइट होती है जिसको आप एनर्जी कह रहे हो, लाइट एनर्जी, that is trapped by the chloroplast and it is converted into the chemical energy in the form of glucose. ठीक है, so here we can say that the transformation of the light energy into the chemical energy occurs by the photosynthesis and eventually by the chloroplast. ठीक, so क्या होता है इसमें कि हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो ट्रैप होती है क्लोरोप्लास्ट से, so it is transformed into chemical energy and then chemical energy is transformed into mechanical energy. ठीक है, सो प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका बेसिक रोल क्या है कि उसने लाइट एनर्जी को यूज करना है और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि प्लांट उसको अपनी मैकेनिकल फॉर्म के लिए या अपनी मैकेनिकल प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, सो बेटा सन की लाइट है, आपको ये पता है कि 100% लाइट अगर जमीन के ऊपर फॉल होती है तो ओनली 1% ऑफ दैट सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स एंड एनर्जी व्हिच आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, they are known as producers because they synthesize their own food. So these producers uses the 1% of total sunlight which is falling on the earth. So this plant and algae uses this 1% of light, and this 1% of light in the plant and algae is captured by their chloroplast. ठीक है, so inside the chloroplast, as we have discussed, that there are the two main things inside the envelope. So first is thylakoid and the second is the stroma. ठीक है, so thylakoid beta, it is the site of light reaction. As we have discussed that the thylakoid contain a organic molecule that is called chlorophyll, and chlorophyll में आपने अभी पढ़ा था कि उसमें head and tail होती है, and its head at the porphyrin is actually responsible for the absorption of light from the environment. ठीक है, so chlorophyll will absorb the light and so carry out the light reaction, and in light reaction it forms the ATP, a source of energy, and NADPH2. This NADPH2 contain the hydrogen from the water. अब आपको पता है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है और फिर एंड में हमारे पास बनता क्या है, वो बनता है बेटा CH2O होल N. ठीक है, यानी ये ग्लूकोज का या किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है. ठीक, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. ठीक, सो ये हाइड्रोजन वाटर से ऐड होगा तो आपके पास जो है वो ग्लूकोज बनेगा. सो ये जो हाइड्रोजन है जो कि वाटर से निकलता है और यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होता है, दिस इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2. So this NADPH2 contain the hydrogen of the water and it will transfer it to the carbon dioxide for the formation of glucose. ठीक है, सो याद रखिएगा ATP एनर्जी देता है और NADP जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ऑफ वाटर और NADPH2 बनाता है, और ये NADPH2 जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ग्लूकोज बना के देगा. ठीक है, सो लाइट रिएक्शन में हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जबकि जो आपका डार्क रिएक्शन होता है वो टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा. ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स हैं. अब हमने ये पढ़ा था कि इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स या एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट इज रुबिस्को. ठीक, रुबिस्को एंजाइम है बेटा, हम 4th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है
कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होता है। दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। सो fixation of the carbon dioxide in glucose is carried out in the stroma by an enzyme called rubisco। ठीक है, अगर rubisco thyroid के ऊपर प्रेजेंट होता तो शायद ये वाला फिक्सेशन भी वहीं पे हो जाती, बट rubisco is present inside the stroma, so the process of fixation carry out in the stroma। ठीक है, so the first role of the chloroplast is photosynthesis, in which the carbon dioxide reacts with water and forms the ग्लूकोज एट द एंड। ठीक है, तो वो लाइट और डार्क रिएक्शन से होके बनता है, बट फोटोसिंथेसिस के एंड में आपके पास जो केमिकल एनर्जी बन जाती है दैट इज द ग्लूकोज। ठीक, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देन सेकेंड रोल इसका ये है कि इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यानी हमारे पास जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट के अंदर वो हम कह सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है, और चूंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, सो इसलिए जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो भी यहीं पे होगी। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये तो इधर ऐड हो जाएगा, ग्लूकोज बना देगा, जबकि इसमें ये जो ऑक्सीजन रह जाती है दिस इज सेंट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन दी ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इट हेल्प्स इन द स्टोरेज। अब स्टोरेज में ये कैसे हेल्प करता है? सो अभी मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द स्ट्रोमा वी हैव अ स्मॉल प्रोटीनेशियस बॉडीज एंड दीज आर कॉल्ड पायरिनाइड्स। सो पायरिनाइड्स जो है वो जब ये ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज को एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। सो प्लांट्स में जो शुगर स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, सो दैट इज डन इनसाइड द पायरिनाइड एंड पायरिनाइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। ठीक है, so these are the main functions of the chloroplast। लेकिन sometimes ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो नॉर्मली डार्क रिएक्शन कैरी आउट ना हो सके, और उसकी बजाय जो है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट्स में ज्यादा हो जाए तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाए, और फोटो रेस्पायरेशन जो है वो ऑलरेडी आप लोग जो है सो डी फंक्शन इसका हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन तब होती है जब आपके पास लेस कार्बन डाइऑक्साइड और मोर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सो हमारे पास जब डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है प्लांट के अंदर तो वो फोटो रेस्पायरेशन करेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो उसके जो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, और आप पढ़ चुके हैं कि वो आरयूबीपी होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करती है और आपके पास जो है वो ग्लाइकोलेट बनाता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द chloroplast, and above all its main function is that it imparts green color to the plants। ठीक है, अच्छा, और एक बात के एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सो इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स, देन वेयर इनसाइड द लीव्स ऑफ द ऑर्गेनाइज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द मेसोफिल टिश्यूज ऑफ द लीव्स। ठीक है, then beta we have other types of the plastids, so these are the chromoplast and then the leucoplast। ठीक है, इनको मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है, आप अलग से हेडिंग्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो chromoplast definition, chromo mean color, plast mean bodies, so it means कि these are those bodies which impart any other color other than green to the plant। ठीक है, सो कोई भी प्लांट का और कलर अगर आपको नजर आता है, ब्राउन है, रेड है, येलो है, किसी किस्म का कोई फ्रूट है उसके ऊपर, सो इफ दे आर अदर देन इन ग्रीन कलर तो दिस इज ड्यू टू द chromoplast। And leucoplast are the storage organs, they are present inside the they are present in the plants for the storage of the molecules being formed in the chloroplast or any other part of the cell। Then we have colors, so as I have discussed that it can give any color or they are present in any color, so they can be yellow, orange, red, etc., brown as well। Then leucoplast, but they are colorless। So chromoplast are colored because they contain the pigments and these pigments are carotenoids। ठीक है, so beta these are the different pigments in its structure you can see that these are the carotenoids रेड वाले। ठीक है, carotenoids जो है वो accessory pigments होते हैं along with the chlorophyll in plastids।
सो यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से हैं? फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर देता है, फाइकोइरेथ्रिन याद रखना है बेटा आपने, फाइकोइरेथ्रिन ये आपके पास होगा, प्लांट्स को रेड कलर देता है, यूजुअली एलजी में प्रेजेंट होता है। ज़ेंथोफिल्स ये आपके पास येलो कलर इंपार्ट करता है, कैरोटीन्स जो है ये ऑरेंज और रेड दोनों कलर देते हैं। आगे कैरोटीन्स की टाइप्स होती हैं और फ्यूकोजेंथिन जो है ये आपके पास प्रोड्यूस करता है ब्राउन कलर, ठीक है। सो ये आपके डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स या ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कलर को अटेन करता है, ठीक। और जबकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। फिर इनकी शेप है, क्रोमोप्लास्ट आर इरेगुलर इन शेप व्हाइल द ल्यूकोप्लास्ट आर राउंड, ट्रायंगुलर और ट्यूबुलर। सो आप ये कह सकते, सॉरी दे आर रेगुलर इन शेप, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे हैव अ रेगुलर शेप, ठीक है। जबकि जो आपके ल्यूकोप्लास्ट है दे कैन बी ऑफ एनी शेप, सो दे कैन बी इरेगुलर इन शेप, दे आर राउंड, ट्रायंगुलर एंड ट्यूबुलर, ठीक है। देन वी हैव roles. So they impart the colors. Yes, they will impart the colors because they are the pigment containing bodies and then helps in the pollination. अब pollination में कैसे help करते हैं? क्योंकि pollination होती है फ्लावर में। अगर आपके पास ये एक फ्लावर है suppose और यहाँ पे ये दूसरा फ्लावर है, तो इससे इंसेक्ट जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो अपने साथ जो इसके ऊपर पोलन्स होंगे उनको लाके यहाँ पे शेड करेगा, वो पोलन स्टिग्मा पे जाएंगे, पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। सो दे हेल्प्स इन दी क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, नॉट इन सेल्फ, क्योंकि सेल्फ तो उसी प्लांट फ्लावर में होती है, ये हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। और क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि ये पेटल्स को कलर देते हैं और जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है तो उसके साथ जो पोलन्स अटैच होते हैं वो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। व्हाई इनका रोल क्या है? दे हेल्प्स इन द स्टोरेज। So these are the different types of the leucoplast which helps in the storage. First is elioplast, so they are for this storage of lipids, or you can say simply oils, ठीक है। Then amyloplast for the storage of sugar molecules, या amylose या starch आप कह सकते हैं। amyloplast are the proteinoplast for the storage of amino acids or proteins. Now it depends upon the need of the plant, उसको किस चीज की जरूरत नहीं है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे until and unless plant needed that, ठीक है। Then we have occurrence, so they are present in the petals of flowers and then in the ripened fruits, while they are present in the underground parts where usually the storage take place. Then इनका स्ट्रक्चर है बेटा, so हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स होती हैं उनको कहा जाता है प्रोप्लास्टिड्स, ठीक है। सो दीज प्रोप्लास्टिड्स विल डिफरेंशिएट इनटू 3 टाइप्स, ठीक। सो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? सो उसके लिए एक डायग्राम है अपने पास, ड्रॉ कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल प्रोप्लास्टिड है जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ। याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और सेंटर में ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के पीसेस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। इट कैन डिफरेंशिएट इनटू 3 फॉर्म्स, ठीक है। अब कौन कौन सी 3 फॉर्म्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, या बल्कि पहले आप इसको यूं करेंगे, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 फॉर्म्स। सो फर्स्ट इज इचियोप्लास्ट। इचियोप्लास्ट जो होती हैं ये वो प्रोप्लास्टिड होती हैं जिनमें प्रिकर्सर्स होते हैं एक्चुअली ये क्लोरोफिल के, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरे आपके पास है ल्यूकोप्लास्ट। So these are the two main conversion of the proplastid, one in echioplast and the other is leucoplast, ठीक है। Then echioplast will be converted as it will starting to form chlorophyll, so it will be converted into chloroplast, जो आपको पता है कि ग्रीन कलर इंपोर्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट की भी आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी 3 टाइप। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। सो इनमें से कोई भी तीनों टाइप्स जो है वो हो सकती हैं। एमाइलोप्लास्ट को ही प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। सो ये ल्यूकोप्लास्ट तो इन 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट हो गया। अब जो मेन है हमारे पास वो है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, याद रखिएगा कंडीशन आपके पास है स्ट्रेस,
किसी भी किस्म की स्ट्रेस मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, सो बेटा हमारे पास सिर्फ एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है दूसरी में, वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसी से ट्रांसफॉर्म होके नहीं बनते हैं। ठीक है, सो हम अगर कहें कि क्रोमोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेगा किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, नहीं। ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म होगा किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, द आंसर विल बी नो। बट यस, क्लोरोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रोमोप्लास्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड। आप देखें, अगर आपके पास जो है वो ऑटम आ रहा है तो ऑटम में आप देखते हैं कि कलर ऑफ लीव्स जो होता है वो येलो हो जाता है। सो ऑटम इज अ स्ट्रेस कंडीशन इन व्हिच द क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, यानी उसके अंदर ज़ेंथोफिल या फ्यूकोज़ैंथन जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो है वो कन्वर्ट हो गया है और वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द प्लास्टिड्स। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बोर्ड में आए तो आपने ये सारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना है, अदरवाइज ज्यादातर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें भी अगर आप क्लोरोप्लास्ट भी लिखें तो प्रोप्लास्टिड्स उसमें भी डिस्क्राइब कीजिएगा वो डायग्राम। दैट वाज अबाउट प्लास्टिड। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।